इस जुर्म के लिए उन्हें 25 वर्षों के लिए काला पानी की कड़ी सजा सुनाई गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNTV इंडिया की एक और नई वीडियो में। काला पानी की सजा से क्यों कांपते थे कैदी? अंग्रेजी हुकूमत के दौर में काला पानी की सजा की खबरें आप आज भी सुनते होंगे। आखिर ऐसा क्या था कि इस सजा में जो आज तक इसकी चर्चा की जाती है, क्यों इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता है? तो आइए आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं क्या थी काला पानी की सजा। सेल्यूलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, तब अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा गया। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्यूलर जेल नाम का एक अस्त्र था। सेल्यूलर जेल की सजा को ही काला पानी की सजा भी कहा जाता है। ये जेल भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर आज के अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी थी, जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। यहाँ मूल रूप से भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देकर भेजा जाता था। चारों ओर समुद्र का पानी होने की वजह से कोई भी कैदी यहाँ से भागने में कभी कामयाब नहीं हो सका। ये पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में आता था। यहाँ कैदियों को सामान्य जनों से दूर रखने का प्रावधान था और उन्हें कड़ी यातनाएं दी जाती थी। माना जाता था कि जो भी यहाँ जाएगा कभी वापस नहीं आएगा, लिहाजा इसे काला पानी नाम दिया गया। 19वीं सदी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तो इसके साथ ही कैदियों की संख्या भी यहाँ बढ़ती चली गई। इसे बनवाने का विचार तो अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद ही आ गया था। इस जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू कर दिया गया। यह जेल 1906 में बनकर तैयार हो गई थी, यानी इसे बनाने में कुल 10 साल लगे। उस वक्त इस जेल को बनाने में करीब 5,17,000 रुपए की लागत भी आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया था। इसके साथ ही इस भवन में जो ईंटें लगी थी वे भारत की नहीं बल्कि बर्मा से लाई गई थी। बर्मा यानी आज का म्यांमार। इस जेल की चारदीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता था, लेकिन यह स्थान चारों ओर से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ था, जहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। यहाँ का एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल की दीवार इरादतन यानी इंटेंशनली छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से कोई कैदी भाग सके। काला पानी की सजा के दौरान कैदियों को बेहद अमानवीय यातनाएं भी दी जाती थी, जैसे पिसाई करने वाली मील पर कई घंटों तक काम करना, कई सप्ताह तक हथकड़ी पहनकर खड़े रहना और बागवानी, गरी सुखाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करने, कालीन बनाने, तौलिया बुनने जैसे काम करना, 6-6 महीने तक बेड़ियों में जकड़े रहना, हफ्तों तक भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद कर देना। ये यातनाएं इतनी भयावह थी जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज कर दिया जाता था। अगर कोई कैदी ऐसा ना करता या काम के लिए जाने का विरोध करता तो बुरी तरह से उन्हें पीटा जाता था और फिर से बेड़ियों में जकड़कर फेंक दिया जाता था। साल 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ यहाँ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें पकड़कर जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया उनकी मौत हो गई, यानी वे शहीद हो गए। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। इस जेल को सेल्यूलर जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर कैदी को अलग सेल में रखा जाता था। यह जेल ऑक्टोपस की तरह शाखाओं में फैली थी। जेल में 3 मंजिल वाली कुल 7 शाखाएं बनाई गई। इन शाखाओं के बीच में एक टावर लगा था। इस टावर से ही सब कैदियों पर नजर रखी जाती थी। यहाँ कुल 7 शाखाओं में 696 कोठरियां बनाई गई थी। इनमें से किसी में भी कोई शयन कक्ष नहीं था, यानी सोने की कोई जगह ही नहीं थी। हर कोठरी का साइज 15 बाई 8 फीट का था। एक सेल का कैदी दूसरे सेल से किसी भी तरह से बात नहीं कर सकता था। कैदियों को अलग अलग सेल में रखे जाने का मकसद सिर्फ ये था कि वे भारत की आज़ादी को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना या साजिश न रच सके। कैदियों को अकेले और अलग रखने का एक मकसद ये भी था कि कैदी अकेले रहते रहते अकेलेपन से इतने त्रस्त हो जाएं कि किसी भी तरह की बगावत की बात उनके दिमाग के भीतर कभी ना आ सके। काला पानी की सजा काटने के लिए सबसे पहले 200 विद्रोहियों को लाया गया था। उन्हें जेलर डेविड बैरी और मेजर जेम्स पैटिशन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया था। इसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से यहाँ लाया गया। न केवल भारत बल्कि बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को कैदी बनाकर लाया जाता था। अब एक सवाल जो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या कभी यहाँ से कोई कैदी भागने में सफल हुआ? तो इस सवाल का जवाब है जी नहीं। इस जेल से कैदियों ने भागने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हो सके।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार यहां से 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन बाकी के सब पकड़े गए। जेल के अधीक्षक वॉकर ने उसी वक्त भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार का विरोध करते हुए 1930 में ही यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। नतीजा ये हुआ कि लगभग 80 साल पहले 1937 में यहाँ से कैदियों को उनके देश वापस भेज दिया गया। जापान ने अंडमान पर 1942 में कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। उस समय हालत ये थी कि इतिहास पलट चुका था। अंग्रेज कैदियों को सेल्यूलर जेल में ही बंद कर दिया गया। उसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सेल्यूलर जेल का दौरा किया। बोस visited the Andamans on the 29th of December 1943 on the request of the Japanese government. 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 में यहाँ फिर से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इसके बाद 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाओं और टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इससे ठीक 6 साल पहले सन 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। वर्तमान में यहाँ 500 बिस्तर वाला अस्पताल है। 40 डॉक्टर इस वक्त यहाँ सेवा दे रहे हैं। जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को भी देखा जा सकता है जिनसे अंग्रेजों की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। इसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। यह है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जिन्होंने इस जेल में सजा काटी थी। तो दोस्तों, ये थी उस खौफनाक जेल की कहानी जिसे धरती का नरक भी कहा जाए तो शायद कम होगा। आज ये जेल और उसकी दीवारें चीख चीख कर बताती हैं कि उस दौर में अंग्रेजों ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर कितना अत्याचार किया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।